दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे। मैं आपका दोस्त राज। इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 21 मार्च 2018 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से महेश गाड़ी संख्या 1352 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से अपने दीदी सुलेखा के घर जाने के लिए रवाना होता है। महेश पहली बार ही अपनी दीदी के घर जा रहा था, वो भी अकेले। पहले तो उसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन ही उतरना था, जहां से उसके जीजाजी उसको पिकअप करने वाले थे। मगर जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ही थी कि महेश को उसकी दीदी का फोन आया। दीदी ने बताया कि तेरे जीजाजी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई है, अब वो तुझे रेलवे स्टेशन लेने नहीं आ सकते। इस पर महेश बोला, क्या दीदी, मैं अब इतनी रात को कहां जाऊंगा? अगर कोई साथ में होता तो कोई बात नहीं थी, मगर मैं तो अकेला ही हूं। इस पर महेश की दीदी आगे कहती हैं, ऐसा कर, तू प्रतापगढ़ न उतर कर उसके अगले स्टेशन यानी दादूपुर स्टेशन उतर जाना। वहीं रानीगंज में संजय रहता है, मैं उसे फोन कर देती हूँ, वो तुझे लेने दादूपुर स्टेशन आ जाएगा। साथ ही तेरा फोन नंबर भी उसे दे देती हूँ, वो तुझे फोन कर देगा, तू घबरा मत। रात के करीब 2:10 बजे अब महेश दादूपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दादूपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। महेश ट्रेन से उतरकर अपनी दीदी को फोन करता है, ये बताने के लिए कि वो पहुंच गया है। दीदी कहती है कि संजय को फोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए निकल भी गया है, थोड़ी देर में वह पहुंच जाएगा, तुम उसका वही इंतजार करना। महेश अपनी दीदी के कहे अनुसार वहीं पास के बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि स्टेशन पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरा ही है। महेश को डर लगने लगा था। आखिर वो अकेला जो था। थोड़ी देर में एक लड़की पटरियों के उस पार से भागते हुए आई और उन पटरियों के बीचों बीच लेट गई। ये देखकर महेश चौंक गया। महेश उस लड़की को रोकने के लिए जैसे ही बेंच से उठता है कि उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। जब महेश वापस उठा तो उसने देखा कि उन पटरियों पर कोई भी नहीं है। वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। महेश ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब महेश डर से कांपने लगा था। महेश वापस उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में महेश को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब महेश अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़की कुछ दूरी पर मौजूद एक दूसरे बेंच पर बैठी नजर आती है, जो कि रो रही थी। अब तक महेश की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो समझ गया था कि वो भारी मुसीबत में पड़ गया है कि तभी महेश के फोन की रिंग बजी। महेश फोन उठाता है। फोन पर संजय था। संजय ने कहा कि मैं बस पहुंचने वाला ही हूं, आप स्टेशन के बाहर की ओर आइए, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। और ये कहकर संजय ने फोन काट दिया। जैसे ही महेश फोन अपने कान से नीचे कर ही रहा होता है कि उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब महेश अपने बगल में देखता है तो पाता है कि वही लड़की बैठी है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। इतना सब होने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उस लड़की ने अपना चेहरा महेश की ओर करते हुए कहा, चल मेरे साथ। और फिर उसने महेश का हाथ पकड़ लिया कि तभी पीछे से एक आवाज आई, महेश भैया आप हैं क्या? मैं संजय, सुलेखा दीदी ने भेजा है आपको लेने के लिए, आइए चलते हैं। महेश संजय को बताना चाहता था कि वह मुसीबत में है, मगर महेश ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही उस बेंच से उठ पा रहा था। मानो महेश उसी बेंच पर जम गया हो। दूसरी ओर संजय के काफी बोलने के बावजूद जब महेश ने संजय को जवाब नहीं दिया तो संजय ही महेश के पास आ गया। संजय महेश का चेहरा देखकर दंग रह गया। महेश बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पीला और होठ सूख गए थे। संजय महेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ महेश भैया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? फिर जाकर महेश के मुंह से आवाज निकलती है। महेश चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की से बचा लो। संजय बोलता है, कौन सी लड़की? यहां तो आपके पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है। महेश जब अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वो फिर से गायब हो गई है। थोड़ी देर में संजय महेश को अपने साथ वहां से ले जाता है। इस तरह उस दिन महेश की जान बच गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।